हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, एईयू का एग्जामिनेशन जो है वो 2 जुलाई को शेड्यूल्ड है। और उसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तभी आया था, अभी तक कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, बट 90% चांसेस ये हैं कि आपका एग्जाम जो है वो 2 जुलाई को ही होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम आपको काफी सारे क्वेश्चन करा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके जो आपका जनरल मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट होता है उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं। कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये 10-12 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इनको हम करते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं, सॉल्व करेंगे और यहां से कुछ सीखेंगे कि किस तरह से आपके एग्जाम में चीजें आने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, स्विंग इज रिलेटेड टू टेलर इन द सेम वे एज पेंटिस्ट इज रिलेटेड टू। ये आपका एक एनालॉजी का क्वेश्चन होता है, एनालॉजी का आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे बोला गया कि स्विंग जो है आपका वो अगर वो टेलर से उसका कोई कनेक्शन है तो पेंटिंग का कनेक्शन आपका यहाँ किससे होगा, ये आपसे पूछा गया। तो उसका बहुत सिंपल सा यहाँ पर आंसर है, पेंट है, पेंटर है, प्रिंटर है या फिर कैनवस है। तो ऑब्वियस सी बात है आपका यहाँ पे होगा, अगर स्विंग को करेगा टेलर तो पेंटिंग कौन करेगा, पेंटिंग करेगा आपका पेंटर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। आपसे यहाँ पूछा गया है कौन सा नंबर है जो क्वेश्चन मार्क को यहाँ पर रिप्लेस करेगा। तो सीरीज का आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। सीरीज में आपको जो गैप है क्वेश्चन के बीच में उनको आपको देखना पड़ता है, तभी क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व कर पाते हैं। तो गैप से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस कितना है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पर डिफरेंस आपका 4 का, सॉरी यहाँ पर डिफरेंस आपका 6 का, यहाँ पर है आपका 8 का, यहाँ पर है आपका 10 का और यहाँ पर है आपका 12 का। तो अब आप इस डिफरेंस को देखें तो 6, 8, 10, 12 वहां से लेके इस तरफ का आपको डिफरेंस जो है बढ़ता चला आ रहा है। तो 12, 10, 8, 6 यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 और 124 में से अगर मैं 4 को माइनस करूंगा तो वो आ जाएगा आपका 120। और इसमें से आपका सही आंसर क्या है यहाँ पर, सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फीवरिश इज कोडेड एज 29, काउंसिल इज कोडेड एज 98। और तो म्यूटेटेड को हम कैसे यहाँ पर आप कोड करेंगे, आपसे यहाँ पूछा गया है। फीवरिश का कोड है 92, काउंसिल का कोड है 98, तो बाकी के कोड आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। तो बेसिकली जब आपको यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आपको दिए गए हो तो पहली जो आपकी अप्रोच है क्वेश्चन को करने की वो क्या रहती है, आप इसमें क्या करेंगे, आप अपना ये देखेंगे कि आपके जो नंबर्स हैं, आपके जो अल्फाबेट्स हैं वो किस नंबर पर प्लेस हो रहे हैं, उनसे ही बेस इन क्वेश्चन का निकल कर आता है। तो स्टार्ट करेंगे इसको हम। जैसे आपका फीवरिश लिखा है यहाँ पर FEV, सॉरी F है, E है, V है, E है, R है, I है, S है, H है। स्टार्ट कर दो लिखना। ये आपका है 6 पर, ये आपका 5 पर, ये आपका 21 पर, ये आपका 5 पर, ये आपका 18 पर, ये आपका 9 पर, ये आपका 19 पर और फिर से ये आपका 8 पर। इस तरह से आपके यहाँ पर जो कोड है वो जो लिखे गए हैं। तो अगर मैं सबको ऐड करता हूं, लेट्स ऐड देम, 6 और 5 में हो जाएगा 11, 21 और 5 हो जाएगा मेरा यहाँ पर 26। ओके, और ये हो जाएगा मेरा 27 और ये हो जाएगा मेरा 27 दोबारा से। ओके, 18, 19, 27, 19, 27, 27, 27, 54 और यहां से आएगा 26 और 11 आपका हो जाएगा 37। 7 और 4 11, 5 और 3 8 और 1 9, तो 91 है। कहीं पर कुछ गलती हो गई है, उसको दोबारा देख लेते हैं एक बार। सॉरी, वी जो है हमारा वो 22 पर आता है, यू 21 पर है, वी 22 पर है, तो +1 कर दूंगा इसमें, ये आ जाएगा मेरा 92। ओके, ये आ गया हमारा 92। अब देखिए 92 यहां पर है और 29 यहां पर है, तो 92 को उन्होंने यहां पर उल्टा जो है वो कोड किया गया है, यहां पर इसका ये इसको ऐसे बनाया गया है। फिर आगे है आप यहां पर आपका काउंसिल का। तो काउंसिल को अगर हम देखना चाहेंगे काउंसिल का यहां पर कैसे होगा, तो काउंसिल एक बार देख लेते हैं। काउंसिल जो है आपका देखिए यहां पर, इसको मैं जरा एक बार यहां से हटा देता हूं। ये आपका काउंसिल है। ओके, तो देखते हैं इसको क्या है। ये आपका 3 आता है आपका 15 पर, यह आएगा आपका 21 पर, यह आएगा 14 पर, यह आएगा आपका 19 पर, यह आएगा आपका 5 पर, यह आएगा आपका 12 पर। 12, 19 पर 5, 24 और 12 हो जाएगा मेरा 36 और 14 और 21 35, 15 और 3 18,
35 35 70 70 और 71 और 18 प्लस 8 और 1 9 7 और 1 8, ये आएगा आपका 89। 89 को अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो मिल जाएगा मुझे 98 यहां से। ओके चलिए 98 मुझे यहां से मिल गया है। अब अगर मैं आगे देखूं, यहां पर आगे आपसे यहां बोला गया है कि म्यूटेटेड क्या होगा। यह है आपका 13 21 20 1 20 5 4 20 20 40 और 10 50 और 21 और 13 34, तो यह आ जाएगा आपका 84। और 84 को अगर मैं ऑपोजिट कर देता हूं, उसको अगर मैं उल्टा कर देता हूं, तो मुझे 84 का मुझे मिल जाएगा यहां पर 48। तो 48 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपसे नंबर पूछा गया है कि इन दोनों पेयर में आपको बताना है कि इन दोनों पेयर में क्या सेम है। तो इन दोनों पेयर में जो सेम होगा वहीं से आपको एक पेयर वहां पर निकालना है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ये आपसे बोला गया है। तो अगर मैं यहां पर देखूं क्वेश्चन को, तो 144 जो है मेरा 144 जो होता है वो होता है मेरा 12 का स्क्वायर। ओके वो है मेरा 12 का स्क्वायर। 168 मुझे कुछ नहीं होता, 169 होता है मेरा 13 का स्क्वायर। ओके तो यहां पर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि 13 का स्क्वायर -1। तो यहां पर देखिए आप 12 का स्क्वायर करना है, आपको नंबर का स्क्वायर करना है, फिर जो उसके नेक्स्ट नंबर होगा उसमें से आपको एक माइनस कर देना है। ये आपका यहां रिलेशन जो है बैठ रहा है। तो क्या है, एक नंबर का स्क्वायर फिर नेक्स्ट नंबर के स्क्वायर में से एक माइनस करेंगे। तो 64 होता है 8 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं है। बट 82 जो है वो 9 के स्क्वायर में +1 करेंगे, तो मेरा गलत हो जाएगा। 169 पे आता हूं, 13 का स्क्वायर है, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है ना, तो यहां पर ये भी गलत हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड वाले की, 11 का स्क्वायर है 121 और 12 का होता है 144। अब 144 में से मैं अगर मैं एक माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 143। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो इनको अप्रोच करना है। चलिए आगे आते हैं इस ब्लॉक के क्वेश्चन पर। सम बैग्स आर कवर्स, ऑल शीट्स आर कवर्स। आपसे बोला गया है कुछ बैग जो है कवर है और सारी शीट्स जो है वो कवर है। बनाते हैं इसको। ये आपका बैग हो गया, ये आपका सम कवर्स हो गया। आगे देखते हैं सारी की सारी शीट्स जो हैं वो आपकी कवर हैं, तो सारी की सारी शीट जो है वो कवर हो जाएंगी, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक, ये आपका यहाँ पे वेन डायग्राम बन चुका है। आपसे पूछा गया कंक्लूजन, ऑल कवर्स आर शीट, सारे के सारे कवर जो है शीट है, नहीं, सारी शीट्स कवर है, सारी कवर शीट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा पहले वाला। आगे बोले सम बैग्स आर शीट, कुछ बैग शीट है, ये रहा बैग ये रहा शीट, दोनों को मतलब नहीं है। बैग का जो मतलब है वो कवर से है, शीट से कोई मतलब नहीं है, तो ये भी गलत। तो मतलब नाइदर वन नाइदर टू, दोनों में से कोई भी कंक्लूजन जो है आपका फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपके एग्जाम की। तो आपको पता है कि आपका एग्जाम अब बहुत पास आ गया, आपके एग्जाम को लगभग 1 महीना बस बचा है। तो तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। हमारे बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, वहां जाकर आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपको हम क्या देंगे, 20 मॉक टेस्ट देने वाले हैं, जिसमें कि हम आपको 2400 क्वेश्चन देंगे ईच पोस्ट के लिए। 6 आपको PYQs मिलेंगे, 4000 से ज्यादा आपको सेक्शन टेस्ट मिलने वाले हैं। तो अभी के भी एनरोल कीजिए। ये हमारा नंबर है 9205524028 9205524028। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। फटाफट से इस पर जाइए, इस पर कॉल कीजिए और हमारे कोर्स का डेमो देखिए आप एक बार, और आपको वो जरूर पसंद आएगा। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई क्वेश्चंस को। विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। आपसे पूछा गया कि इस लेटर में कौन सा क्लस्टर आपको रिप्लेस करेगा। तो ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने आया है, बट वो अल्फाबेटिकल फॉर्म में है ना। चलिए VSP है, NKH है, FCZ है, तो कैसे कैसे इसको आगे हम सॉल्व करने वाले हैं, जरा इसको देखिए एक बार। V का अगर मैं नंबर लिखता हूं, मुझे मिलता है भाई 22, S मिलता है मुझे 19 पर, P मिलता है मुझे 16 पर। ठीक है, चलो आगे आते हैं। N मिलता है मुझे 14 पर, K मिलता है मुझे 11 पर, E मिलता है मुझे 8 पर। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, 2 बन गए। आते हैं थर्ड वाले पर, F मिलता है मुझे 6 पर, C मिलता है 3 पर, E मिलता है मुझे 26 पर। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या आपके सामने डिफरेंस जो है वो क्रिएट होकर आ रहा है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखो भाई 22, 19, 16, 14, 11, 8, 6, 3, 26। यहां पर तुम समझ चुके हैं कि हर एक में 3 3 का गैप होना चाहिए। पहली बात तो ये तो मैंडेटरी है। अब लेकिन हम नेक्स्ट सीरीज में कैसे जाएंगे, उसका अगर हम गैप देखें तो यहां पर 16 है, यहां पर 14 है, और यहां पर फिर उसके बाद ये 8 है, और फिर यहां पर फिर 6 है।
तो अगर मैं देखूं कि 16 के बाद 14 मतलब 2 का डिफरेंस, उसके बाद फिर 8 है, 8 के बाद 6 फिर 2 का डिफरेंस, तो 26 है, 26 के बाद फिर 2 का डिफरेंस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, है ना। तो 24 आएगा हमारा नेक्स्ट में, ये इसमें कोई दोहराया नहीं है। और फिर उसके बाद फिर इसमें 3 हम माइनस कर देंगे, 24 के बाद 21, 21 के बाद 18, ये हमारा सीक्वेंस बैठेगा। 24 मिलता है मुझे एक्स पर, और 18 मिलता है मुझे आर पर। अब देख लो एक्स किस में और आर किस में है, वो सी में है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, आगे चले, आगे देखें क्या हो रहा है। चलो ठीक, सेलेक्ट द सेट इन विच द फॉलोइंग नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे। ठीक है, आपसे बोला गया है, आपको एक सीरीज यहां पर दी गई है, इसमें जो आपका जो कनेक्शन बन रहा है, इसमें जो आपका रिलेशन जो बन रहा है, वही रिलेशन उन बाकियों में किसका बनेगा, ये आपसे यहाँ बोला गया। सिंपल सा एक सवाल है। 4 3 35 लिखा गया है। मैं इसको अगर यहाँ पर देखूं तो 4 और 3 कितना होता है भाई, 7, है ना। ये कितना है 35, तो इंटू 5 करूंगा कितना आएगा 35। तो मुझे यहाँ से सिर्फ एक रिलेशन देखने में आया कि मुझे स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को ऐड करना है और उसकी मल्टीप्लाई मुझे किस में करनी है, 5 में करनी है। तो मेरा क्या, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मेरा रिजल्ट मिल जाएगा। सेम पैटर्न यहाँ फॉलो करते हैं। 13 और 8 21, 21 इंटू 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आएगा 110। ठीक है। अच्छा, इसमें से पूछा गया है कि किसमें आपका ये सेम है, सेम नहीं है, नंबर रिलेटेड सेम वे। ठीक है, हाँ सेम पूछा गया है आपसे। ठीक है, 13 और 8 21, 21 इंटू 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये मेरे यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहले वाला गलत हो गया। 9 और 6 15, 15 पजे 75 होते हैं, 65 नहीं होते हैं। 12 और 7 19, 19 पंजे 95, बिल्कुल ठीक है, थर्ड आपका बैठ जाएगा। और 19 और 18 19 27, 27 इंटू 5 करेंगे तो लास्ट में 5 आना चाहिए, यहाँ तो लास्ट में 5 ही नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो थर्ड विल बी योर राइट आंसर, दैट इज 12 plus 7, that is 9 and 19, and 19 into 5 is equals to 95. So that matches your pattern here, 4 3 35. So C will be the right answer. ठीक है जी, चलिए। If in a certain code language petition is coded as 75292965, Geminate is coded as 7594955125, तो फिर कॉम्प्लेक्स को मैं कैसे कोड करूंगा, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। करते हैं इस सवाल को। पहले पेटिशन का कोड निकालने की कोशिश करते हैं कि पेटिशन को इन्होंने इस तरह से कोड क्यों किया है ना। चलो, PETITION, ये आपका कोड है पेटिशन का। इन्होंने बोला है 7 5 2 9, 7 5 2 9, फिर आएगा आपका 7 5 2 9, फिर आएगा आपका 2 9, और उसके बाद फिर है आपका 6, और फिर है आपका यहाँ पर 5। ये आपका यहाँ कोड है जो उन्होंने दिया है। अब जरा यहाँ पर मैं एक बार एक चीज अगर देखना चाहूँ, यहाँ पर देखो ई जो है, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। ओहो सॉरी, ये तो गलती हो गई, दोबारा लिख लेते हैं इसको एक बार जरा। PET पेटिशन, है ना। तो ये है मेरा 7, ये है मेरा 5, ये है मेरा 2, ये 9, ये 2, ये 9, ये 6 और ये 5। तो कलर चेंज करेंगे, सिर्फ कलर चेंज करेंगे इस बार, बिटाएंगे नहीं उसको। ठीक है, ये देखो E 5 पे आता है ना, I 9 पर आता है, I फिर 9 पे आता है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कोई चीज जो है वो सेम मैच नहीं दिख रही है। तो अब मैं इसको यहाँ पर क्या करूंगा, ये देखो जरा मुझे, ये P जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है 16, है ना। T की होती है 20, आई होप आपको ये पेन विजिबल होगा, ठीक है। T की फिर से 20, O की होती है मेरी आपकी 15, और N की होती है आपकी 14। अब देखो यहाँ पर 1 और 6, 1 और 16 में से 1 और 6, 1 और 6 को और मैं ऐड कर दूंगा तो बन जाएगा मेरा 7। 2 0 का आएगा 2, 2 0 का फिर 2, 15 का जाएगा 6, 14 का जाएगा 5। तो नंबर्स को हमें यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो अगर आपका नंबर सिंगल डिजिट में है तो उसको आपको सिंगल ही रखना है, और अगर उसको वो नंबर 2 डिजिट में है तो उन दोनों को आपको ऐड करके उसका सिंगल डिजिट जो है बना देना है। ये यहाँ पर इसका लॉजिक जो है लगाया गया है, जितना मुझे समझ में आ रहा है। जर्मिनेट से इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, जर्मिनेट से इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट से। ठीक है, जी आता है मेरा 7 पर, ये आता है मेरा 5 पर, आर आता है मेरा 18, तो 18 और 1 19, एम आता है मेरा 13 पर, 3 और 1 4, आई आता है 9 पर, कोई दिक्कत नहीं है। 9 आता मेरा 14 पर, ये जगह 5, ए आता है मेरा 1 पर, ये 2 पर, ये 5 पर। तो क्या ये नंबर ऊपर बैठ रहा है 759495125, बिल्कुल
ठीक है, तो मेरा पैटर्न जो मैंने बिल्कुल ठीक लगाया है 759495125, यही मेरा ऊपर लॉजिक बैठ रहा है। तो बस आपको क्या करना है, आपको कॉम्प्लेक्स के नंबर्स को लिखना है और उनको फिर क्या कर देना, उनको जोड़ देना है। मतलब जो डबल है उनको आपको जोड़ना है, बाकी को आपको नहीं जोड़ना। तो कॉम्प्लेक्स लिखेंगे हम यहाँ COMPLEX, एक्स आता है 24 पर तो आ जाएगा 6, ये आएगा 5, ये आएगा 3, पी आता है मेरा 16 पर, जाएगा 7, एम आता है मेरा 13 पर, जाएगा 4, ओ आता है मेरा 15 पर, जाएगा 6 और यह जाएगा 3। 3 6 4 3 3 5 6, स्टार्टिंग में 3 लास्ट में 6, पहले वाला आपका सही आंसर है। ओके, सो फर्स्ट वन विल बी योर राइट आंसर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट करें, विच नंबर विल रिप्लेस, पूछा गया क्या रिप्लेस करेगा, तो सीरीज का क्वेश्चन है, करते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंस 5 का है, 7 का है, 9 का है और उसके बाद फिर आपका 11 का है। तो सीरीज देखिए यहाँ पर +2 में सीरीज जो है वो हर बार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, 5 7 9 11 करके सीरीज हमेशा आपकी बढ़ती जा रही है। तो 5 7 9 11 है, तो 11 के बाद आएगा 13 और 13 और 18 कितने होते हैं आपके 51। 51 देख लो भाई कहां पर है, 51 फर्स्ट वाले में है, 51 राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट, सर्टेन नंबर में आपसे बोला गया है, स्मूथी को मैंने यूके QMVFKC लिखा हुआ है, हेवनली को मैं क्या लिखूंगा, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको होमवर्क है। अगर आप एक वीडियो को देखेंगे तो मुझे भी कुछ समझ में आएगा कि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है नहीं देखा है। अभी आगे और भी क्वेश्चन है मैं आपको कराऊंगा, बट ये आपका होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मुझे आई होप कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दे दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नो जंगल्स आर ट्रीज, सम ट्रीज आर लॉन्ग, नो प्लांट्स आर लॉन्ग। ठीक है, तो कोई भी जंगल जो है ट्री नहीं है, ये आपका जंगल है, कोई भी जंगल क्या है, ट्री नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। सम ट्रीज आर लॉन्ग, कुछ ट्री है वो लॉन्ग हो गए, और नो प्लांट्स आर लॉन्ग, ये आपका लॉन्ग है, ये आपका प्लांट्स है। इस तरह से आपका जो है वो इमेज जो है इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। इसको आप यहां पर देख लीजिए, कुछ डाउट हो तो उसमें आप मुझे बता देना। पूछा गया है आपसे, सम प्लांट्स आर ट्रीज, ये रहे आपके प्लांट्स, वो रहे आपके ट्रीज, तो प्लांट्स और ट्रीज में कोई रिलेशन नहीं है, गलत। ऑल ट्रीज आर लॉन्ग, ये रहे ट्रीज, ये रहे लॉन्ग, सारे ट्रीज लॉन्ग नहीं है, सिर्फ कुछ ट्रीज जो है वो लॉन्ग है। ठीक है, तो ये भी गलत। थर्ड है आपका, सम जंगल्स आर लॉन्ग, थर्ड बोला गया आपका सम जंगल्स आर लॉन्ग, ये रहा आपका जंगल, ये रहा आपका लॉन्ग, कोई कनेक्शन है नहीं है कोई भी, तो थर्ड भी गलत। तो मतलब नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ये आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, ये आपसे यहां बोला गया है। ओके, 117 98 80 47 32 ये आपके यहाँ सीरीज है। सीरीज करने का भाई बेसिक तरीका, गैप्स फिल करते हैं, गैप्स देखते हैं गैप्स में कहां क्या पर है। ये अगर 15 है, ये अगर 18 है, और ये कितना है जी, ये है 19। ठीक है, ये आपके सामने तीन चीजें हैं, तो 15 18 19 मुझे ट्राई करने दो यहाँ पर एक एक गैप, क्योंकि यहाँ पर 15 है तो 16 है, फिर 17 आएगा, फिर 18 फिर 19, ऐसे गैप बन रहे हैं। तो अगर ये 15 है तो यहाँ आना चाहिए 16, 17 और 16 कितने हो जाएंगे मेरे 63 है ना, और फिर 18 है सॉरी फिर 16 है तो 63 और 17 कितने होने चाहिए, 80 होने चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 63 विल बी योर राइट आंसर। कुछ नहीं था, सिर्फ एक का गैप था, पहले 15 ऐड कर, पहले आपको 15 ऐड करना है, फिर 16 ऐड करना है, फिर 17 ऐड करना है, फिर 18 और फिर 19, और इसमें आपका आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। और ये है आई थिंक हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, 6 12 78 6 15 99 4 13 क्वेश्चन मार्क। आपसे यहाँ बोला गया है आपके जो सामने जो 2 नंबर सीरीज आपको पूरी गिवन है, 2 नंबर्स की फॉर्म में जो सीरीज है वो गिवन है, थर्ड वाली का आंसर क्या होगा, और बोला गया है कि सबका जो पैटर्न है वो सेम है, पहली बात तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। कैसे करेंगे, अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं 12 × 6 कितना आया 72, लेकिन आना चाहिए 78। चलो जी कोई बात नहीं। 15 × 6 कितना आया 90, और आना कितना चाहिए 99। चलो जी ये भी कोई बात नहीं। तो यहां पर देखो कितना गैप है, 72 आया है, आना चाहिए 78, तो कितना आया आपका 78 आया, कितना गैप है 6 का गैप है। तो ये और 6 का गैप और ये 6 गैप सेम है ना, है ना। 15 × 6 90, आना चाहिए 99, तो 9 का गैप है, फाइन। तो कितना है 9 का गैप है, ये 9 हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे यहां पर ये बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपसे यहां पर ये बोलूं कि इसमें क्या हो रहा है कि 15 × 6 90, और फिर 90 में ही मैंने क्या किया, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो कितना आएगा 9, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना है वो है 6। तो अब मेरा यहां पर क्वेश्चन क्या हो गया कि अगर मैं 13 × 4 करता हूं, 13 × 4 कितना होता है 52, और 52 में से अगर मैंने 9 घटा दिया
तो यह आएगा मेरा 43, है ना, 43 आ गया। तो यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो 43 कुछ शायद गलती हो गई यहाँ पर, तो 43 का सही आंसर है। कहने का मतलब ये है कि जिन नंबर्स को आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है उनका जो डिफरेंस है वही आपको इसमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। वही इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो 12 इंटू 6 72, 72 में 6 78, 15 इंटू 6 90, 90 में से 9, 90 में से 9 जोड़ दिए 99, और 13 चौका होते हैं 52, है ना, 13 चौके होते हैं 52, और इनका डिफरेंस है 9 का, तो आ जाएगा 43। सो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो यही था इस वीडियो में आज के लिए। आई होप आपके क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। कोई अगर प्रॉब्लम है आपकी, कुछ और किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी चीज़ को लेकर डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा वहां पर आपके सारे के सारे जवाब जो है मैं वहां पर देख सकूं, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी चीज़ से कनेक्टेड हो। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपके सारे जवाब मैं वहां पर दे सकूं। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मेंटल एबिलिटी के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसलिए आप ये सोच रहे हो कि ये वीडियोस इतनी लेट क्यों आ रही हैं, क्योंकि बाकी चीजों पर फोकस इस टाइम भी ज्यादा है। कंप्यूटर हो गया आपका, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, इनके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। तो जितना हम आपको यहाँ पर कराएंगे उतना आप यहाँ सीख लीजिए, उतना आपके लिए एफिशिएंट है। अगर आपको और पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहां आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, सब कुछ आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।